नमस्कार, खबरनामा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुस्कान। भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है जो हमारे समाज को दीमक की तरह खा रहा है और आपने गवर्नमेंट सेक्टर में भ्रष्टाचार होते हुए तो जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर में होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर। न्याय प्रक्रिया और भ्रष्टाचार दो शब्द हैं और इन शब्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राधेश्याम गर्ग। आप एक बीमा सर्वेयर हैं और इसला कंपनी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सर नमस्कार। सर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं हम और आपसे पूछना चाहेंगे कि प्राइवेट कंपनियां किस प्रकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं और न्याय जो हमारी न्याय प्रक्रिया है उसको किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने कहा भ्रष्टाचार से हम सभी एक बात समझते हैं कि हमने किसी काम को करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ये तो भ्रष्टाचार है ही है, इसके साथ एक हिडन भ्रष्टाचार भी है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति पैसे दे करके आपके अधिकारों के साथ खनन करता है, आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ करता है, तो वो बहुत खतरनाक भ्रष्टाचार है। जैसे कि आपने कहा कि सरकारी सेक्टर से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के अंदर भ्रष्टाचार है। मैं पिछले 20 वर्ष से प्राइवेट बीमा सेक्टर को डील करता हूँ और देख करके बड़ी परेशानी भी होती है, मन में बड़ी पीड़ा होती है कि किस प्रकार से बीमा धारकों के साथ, हमारे देश के कस्टमर्स के साथ बीमा कंपनियां हितों के साथ खिलवाड़ करती हैं। और मेरा देश का जो बीमा धारक है, जो कस्टमर है, आज भी वो बीमा पॉलिसियों के बारे में सजग नहीं है, जागरूक नहीं है। कहीं ना कहीं बीमा कंपनी उसको शोषण करती है। आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर किस प्रकार से न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगर किसी बीमा धारक को कोई बीमा कंपनी उसकी पॉलिसी शर्तों के मुताबिक क्लेम नहीं देती, तो भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने, IRDA ने बीमा लोकपाल कार्यालय बनाए हुए हैं, जिनमें कि ग्राहक 30 लाख रुपए तक के अपने मुआवजे के लिए वहां शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आज मैं जो पर्टिकुलर बात आपसे कर रहा हूं, मैं इंश्योरेंस भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहा हूं कि किस प्रकार से एक सुनियोजित तरीके से प्राइवेट सेक्टर लोगों को ठग रहा है। जैसे बीमा लोकपाल की मैंने बात बताई, अगर किसी बीमा कंपनी किसी ग्राहक को शर्तों के मुताबिक क्लेम नहीं देती, तो वो बीमा लोकपाल के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। देखिए, जो मेरे देश का जो कस्टमर है, जो बीमा धारक है, वो अनपढ़ भी है, उसको बीमा शर्तों का ज्ञान नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये कानून कब के बने हुए हैं। जिस प्रकार से समय समय पर हमारे संविधान के अंदर संशोधन होता है, तो मेरा ये बात मानना है कि बीमा लोकपाल के अंदर भी जो हमारा एक्ट बना हुआ है, उसके अंदर भी संशोधन की आवश्यकता है। सर बीच में रोकने के लिए आपको माफी चाहूंगी। जो दर्शक आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उनको शायद पता ही नहीं होगा कि लोकपाल क्या होता है। तो क्या काम होता है लोकपाल का और क्या योग्यता चाहिए लोकपाल ओके, की? बिल्कुल ठीक आपने पूछा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीमा लोकपाल एक बीमा कंपनी और ग्राहक के बीच में कड़ी है, एक मीडिएटर का रोल वो अदा करता है। अगर किसी बीमा कंपनी के खिलाफ किसी ग्राहक की शिकायत है, तो उस कार्यालय में वो दर्ज कराएगा अपनी शिकायत और अपने दस्तावेज उसको देगा और बीमा लोकपाल उस पर अपना फैसला सुनाएगा। परंतु अगर बीमा लोकपाल ही फैसला सही नहीं सुनाएगा, बीमा कंपनी की तरफदारी करेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों के न्याय नहीं मिलेगा। अब प्राइवेट सेक्टर जो है, जो मेन बात है, किस प्रकार से न्याय प्रक्रिया को हम जो समझते हैं कि केवल कोर्ट ही न्यायिक प्रक्रिया है। कोर्ट तो है ही है, इसके साथ ही जो भी सरकार ने जो न्याय देने के लिए जो दफ्तर बनाए हुए हैं, जैसे ये है, कोई ट्रिब्यूनल है, कोई एक्सपर्ट है, ठीक है, तो अगर वो कहीं ना कहीं गलत करते हैं, अब प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ, अगर वो लोकपाल कार्यालय को, बीमा को अफेक्ट करते हैं, कोई लुभावना काम देते हैं, कोई पैसे देते हैं, किसी प्रकार के देते हैं, अगर वहाँ बीमा धारक को न्याय नहीं मिलता, तो वो बीमा लोकपाल कार्यालय भी जांच के दायरे में आना चाहिए। अगर रेगुलरली किसी बीमा लोकपाल की शिकायत होती है, तो मेरा ये बात मानना है कि IRDA और भारत सरकार इस पर विचार करे
और उस पर्टिकुलर फाइल को, शिकायत की फाइल को, जिसमें लोकपाल कार्यालय की शिकायत होती है, वो किसी एक्सपर्ट के पास भेजे, किसी ट्रिब्यूनल के पास भेजे और उसकी ओपिनियन ले। अगर लोकपाल ने कोई गलत किया है ग्राहक के साथ, तो उसके अंदर सजा का प्रोविजन होना चाहिए, उस लोकपाल को भी सजा का प्रोविजन होना चाहिए। दूसरा, आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि लोकपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए। मेरे देश का एक बहुत भारी दुर्भाग्य है कि पहले जो लोकपाल लगाए जाते थे, आज भी लगाए जा रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस या आईआरएस। देखिए, जिस आदमी ने 65 साल जॉब कर लिया, सर्विस कर ली है, पहली बात तो उसके अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं होती काम करने की, और दूसरा, उसको बीमा पॉलिसी की शर्तों का ज्ञान नहीं है। मैं ये मानता हूं कि जो बीमा कंपनी से रिटायर्ड अधिकारी है, उनको ही लोकपाल लगाया जाना चाहिए, या जो सर्वेयर है, जिनके पास की टेक्निकली क्वालिफिकेशन है, इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन है, जिनका फील्ड का एक्सपीरियंस है, उनको लोकपाल लगाया जाना चाहिए। सर देखिए, जहां बीमा कंपनियों की बात होती है वहां एक शब्द बड़ा उभर कर आता है, इन्वेस्टिगेटर। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेटर क्या होता है? देखिए, इन्वेस्टिगेटर कानून के मुताबिक इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी वर्ड नहीं है। अगर कोई वर्ड है तो वो सर्वेयर है। सर्वेयर इज ए लॉस असेसर। अगर किसी बीमा धारक का नुकसान होता है, वो उस नुकसान का आकलन करता है। जो सर्वेयर है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, वो ना बीमा कंपनी का कर्मचारी होता, वो बीमा पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक गाड़ी का या फैक्ट्री का जिस भी चीज का नुकसान होता है, उसकी फिजिकली वेरिफिकेशन करके उसके नुकसान की रिपोर्ट देता है। परंतु आज के दिन जो इंश्योरेंस कंपनी ने जो पैटर्न बना लिया है, इन्वेस्टिगेटर को लाया जाता है, उनसे फर्जी और फेक रिपोर्टें, जिनका कोई भी सिर पैर नहीं होता, उनसे रिपोर्टें बनवा करके और उस रिपोर्ट को आधार मान करके ग्राहक का क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। देखिए, आईआरडीए के अंदर ये प्रोविजन है, जो भी कोई इंटरमीडिएटरी है, चाहे वो सर्वेयर है, इन्वेस्टिगेटर है, या कोई भी एजेंसी है, चाहे एजेंट है, अगर उसके पास आईआरडीए का लाइसेंस नहीं है, तो बीमा कंपनी उसको पेमेंट रिलीज नहीं कर सकती। परंतु दुर्भाग्य है, और साथ ही साथ जो मैंने लोकपाल की बात बताई, खासकर प्राइवेट सेक्टर फर्जी रिपोर्टें बनाते हैं इन्वेस्टिगेटर से। बीमा लोकपाल को भी इन सब चीजों का पता है, परंतु वो क्या करता है, कहीं ना कहीं वो प्राइवेट बीमा सेक्टर से प्रभावित होता है। वो उस रिपोर्ट को आधार मान करके बीमा धारक को न्याय नहीं देता। दूसरा, अब तो प्राइवेट सेक्टर ने एक मुद्दा और बना लिया, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। बड़ी हैरानगी होती है कि कोई गाड़ी एक्सीडेंट होती है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कराइए। फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में प्राइवेट सेक्टर है, उससे जिस प्रकार की रिपोर्टें तैयार करवा सकते हैं। जब करनाल के अंदर, मधुबन के अंदर गवर्नमेंट की फोरेंसिक लैब है, और गाड़ी करनाल के अंदर खड़ी है, या करनाल के अंदर नुकसान है, या सोनीपत के अंदर नुकसान है, उससे फोरेंसिक जांच क्यों नहीं करवाते? हैदराबाद की या दिल्ली की या बम्बे की एजेंसी को क्यों बुलाया जाता है? सिर्फ एक फाइल के अंदर एक फेक, एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा करके बीमा के लोगों के, बीमा धारक के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं तो यही बात कहूंगा कि बीमा लोकपाल को इस प्रकार की अगर वो कार्रवाई करते हैं और वो न्याय नहीं देते, तो उनका भी जांच के दायरे में आना चाहिए, और हर ग्राहक को अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए। और जो आपने इन्वेस्टिगेटर की बात करी है, अगर कोई इन्वेस्टिगेटर आकर के लोगों को डराते हैं, रिटायर्ड पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं ये, कोई सिपाही रिटायर हुआ, कोई डीएसपी रिटायर हुआ, ये दावा मारते हैं लोगों के ऊपर, धमकाते हैं लोगों को, मैडम मैं आपको सच बता रहा हूं, और ये कहते हैं कि ये है वो है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हर दर्शक को बता देना चाहता हूं कि अगर किसी के पास कोई आपसे पूछताछ के लिए आए, आप उससे सबसे पहले उसका लाइसेंस वेरीफाई करिए। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप उसकी शिकायत संबंधित पुलिस थाने में, आईआरडीए कार्यालय में, सीबीआई को उसकी जांच कराइए, और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहिए। सर देखिए, हमारे जो देश के लोग हैं उनको बीमा को लेकर बड़ा संशय रहता है, खासकर महिलाओं को भी पता नहीं होता बीमा, ये पुरुषों पर वो इस बात को छोड़ देते हैं। तो महिलाओं के लिए आप सरल तरीके से क्या बताएंगे कि क्या बीमा है, क्यों जरूरी है, और क्या उद्देश्य है बीमा का? देखिए, बीमा नुकसान की भरपाई का नाम ही बीमा है। अगर आपकी किसी भी प्रॉपर्टी का, मकान का, दुकान का, व्हीकल का, फैक्ट्री का, गोडाउन का कोई नुकसान होता है, बीमा कंपनी आपके नुकसान की भरपाई करती है। बीमा करवाना बहुत आसान है,
नुकसान के बाद आपने किन किन बातों पर ध्यान देना है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये कहूँगा कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इनके लिए कैंप लगने चाहिए डीसी ऑफिस के माध्यम से। देखिए, चाहे वो आयुष्मान भारत बीमा योजना है, हरियाणा सरकार इतना पैसा देती है, धन जन बीमा योजना है, उसके बाद आपकी कैटल इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस है। सच मानिए कि किसी भी ग्राहक को ये नहीं पता कि किसी प्रकार का नुकसान होने पर वो अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराएगा, अगर उसको क्लेम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा। तो हजारों करोड़ रुपया हर साल स्टेट गवर्नमेंट बीमा कंपनियों को देती है और जिसका कि जनता को लाभ नहीं मिलता। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि हर ग्राहक को, और जहाँ तक आपने महिलाओं की बात करी, महिलाओं की भागीदारी बहुत इसके अंदर बड़ी ज़रूरी है। देखिए, हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, दूसरा बीमा कराते हैं। मेरे को बड़ा दर्द होता है कि रिसेंटली मेरे पास इस प्रकार के केस आए हैं कि कुछ लोगों की कोविड के दौरान डेथ हुई है और उन्होंने अपने व्हीकल्स पे लोन लिया था, उनके घर वालों ने। और लोन अश्योर पॉलिसी है, वार रिस्क पॉलिसी है कि अगर किसी भी बीमारी से डेथ हो जाए तो उसका लोन वो वेव हो जाएगा। परंतु क्या है, उनको भी क्लेम नहीं मिलते जिनकी कोविड की डेथ हुई है। वो कहते हैं जी हमारी पॉलिसी कवर नहीं करती। बाद में जब हम लोगों ने उसके मैटर को टेकअप किया, हमने लोगों से बातचीत की, तो हमने उन लोगों को न्याय दिलवाने का काम किया। तो मैं तो ये कहता हूं कि आप जिस भी प्रकार का बीमा करवाते हैं उन पॉलिसियों को संभाल करके रखिए, उनकी शर्तों को पढ़िए, किसी भी नुकसान होने पर उन शर्तों पे अमल करिए। देखिए, जब आप बीमा कराते हैं आप उसका गाड़ी का नंबर चेक करिए, इंजन नंबर, चैसी नंबर चेक करिए, आपकी गाड़ी की वैलिडिटी ठीक है कि नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं तो यही बात कहूँगा कि जो लोकपाल है वो दायरे में आना चाहिए और जो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं न्याय की प्रक्रिया के अंदर, उनका एक टाइम लिमिट, एक कार्यक्रम होना चाहिए कि ताकि वो विदिन 6 मंथ लोगों को न्याय देने का काम करें। धन्यवाद। सर, बातचीत का हम यही अंत करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए सर। तो दर्शकों, ये थे राधेश्याम गर्ग, जिन्होंने हमें बताया कि प्राइवेट सेक्टर में किस प्रकार धांधलियां होती हैं और बीमा के बारे में भी उन्होंने हमें विस्तृत रूप से जानकारी दी। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।